ठीक है, इस सब में शॉर्टेज रहेगा तो शॉर्टेज को सेल्स के जैसा ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली पहले लाइन में क्या दिया देखो, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1 दिसंबर 2013, यानी 1 दिसंबर का स्टॉक दिया है। तो 1 दिसंबर का स्टॉक मतलब दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है? 1300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.50 ईच। The following purchases and issue took place subsequently. Calculate quantity and the value of the stock on hand on 31 December 2013. अब नीचे आपको परचेसेस के बारे में भी दिया है और सेल्स के बारे में भी दिया है। तारीख क्या दिया? 2 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 6, 8 और 15 ऐसे डेट्स दिए है। स्टॉक वेरिफिकेशन रिवैल्यूड शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स ऑन 17 दिसंबर। 17 दिसंबर के दिन शॉर्टेज हुआ है। 17 दिसंबर के दिन क्या हुआ है? शॉर्टेज। तो ये 17 तारीख को भी आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा इसके अंडर में। क्लियर? डिफिकल्टी? वापस बोल रहा हूं, अपने को डेट्स जो दिए, अपने को टोटल कितने डेट दिए देखो, 6, 3 परचेज 3 सेल, समझा? एक ओपनिंग स्टॉक और एक शॉर्टेज, टोटल कितने हो गए? 8। तो टोटल 8 डेट्स दिए, उसको पहले लाइन से अरेंज करने का। सबसे पहला 1 दिसंबर 2013 ओपनिंग स्टॉक बोला है, देखो फर्स्ट लाइन में कितना बोला है? 1300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.50। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है बताओ? 4550। डिफिकल्टी? ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली किधर लिखने का? बैलेंस के कॉलम में। कौन से कॉलम में? बैलेंस। उसके बाद 1 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी? 2 तारीख को क्या बोला है बेटा? परचेस। 2 तारीख को क्या बोला है? परचेस। तो परचेस वाला कौन से कॉलम में आएगा? रिसिप्ट। कितना बोला देखो? 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 बोला, देखो 504 बोला है ना। तो 500 यूनिट्स 4 रुपीज रेट, 500 यूनिट्स 4 रुपीज रेट, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2000। तकलीफ? क्या करने का इसके बाद? इसके बाद आपको बैलेंस में जाना है। किस में जाना है? बैलेंस। अब आपका जो ओपनिंग स्टॉक था पहले उसको एज इट इज लिखो बेटा। 1300, 3.50, 4550। तकलीफ? पहले आपने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक को एज इट इज नीचे लिखा। ओपनिंग स्टॉक को एज इट इज नीचे लिखा। अब आपने जो परचेज किया उसको नीचे डालो। 504, 2000, यानी अब मेरे पास 2 लॉट है। पहला लॉट कितने का है? 1300 का, और सेकेंड लॉट कितने का है? 500 का। ठीक है, मैंने 1 तारीख किया, 2 तारीख किया। 2 तारीख के बाद देखो कौन सी तारीख आ रही है? 4। दिख रहा है क्या? 2 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी? 4 तारीख को भी परचेस बोला है। 4 तारीख को भी परचेस बोला है। तो 4, 12, 13 परचेस बताओ, पर्टिकुलर में आ जाएगा परचेस। कितना बोला है? 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.50 बोला है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11,000। अब परचेस बोला है, क्या करना है? पहले बैलेंस में जाके पहले ऊपर के दोनों स्टॉक को नीचे लिखो। 1300, 3.50, 4550, 500, 4, 2000। पहले ओपनिंग स्टॉक को नीचे कन्वर्ट किया। अब नीचे वाला एज इट इज लिखो। परचेजर 2000, 5.50, 11,000। कोई तकलीफ? पक्का? श्योर है ना? अब 4 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी? देखो 18 आएगी क्या? नहीं, 4 के बाद आएगा 6 तारीख। और नीचे देखो तो 6 तारीख को आपको सेल बोला है। देखो दिख रहा है क्या? तो सेल्स वाला कहां पर आएगा? इश्यू में। सेल वाला किधर आएगा? इश्यू में। कितना बोला? 2300, 2300 यूनिट्स, 2300 यूनिट्स। अब देखो अपने पास कितना लॉट है? अपने को 2300 का यूनिट क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले 1300 सप्लाई करो। तो 2300 में से 1300 गया, कितना बचा? 1000 बचा। समझा? अब ये 500 का लॉट भी सेटिस्फाई करो। तो अब कितना बचा? 500 बचा। 2300 में से 1300 पहले सप्लाई किया, फिर 500 का, तो 1800 हो गया। अब और 500 चाहिए, तो वो 500 कहां से आएगा? 2000 में से। समझा? 1300 वाला पूरा सेटिस्फाई किया 3.50 के रेट से, तो 4550 आ जाएगा बेटा। 500 वाला पूरा 4 रुपए के रेट से चला गया, 2000 आ गया। बट जो तीसरे लॉट पे मैंने हाथ लगाया तो 2000 में से 500 गया,
तो बेटा बचा कितना 1500। रेट क्या आएगा 5.50 मल्टीप्लाई करो 1750 और इसका सर 2750 2750 और इधर चेक करो गलत है 8 8250 तकलीफ पक्का वापस बोल रहा हूं अपने को टोटल 2300 यूनिट सेल करना था जिसमें से 1300 का पहला लॉट गया 500 का दूसरा लॉट गया अब मेरे पास टोटल 1800 हो गया सप्लाई करना था 2300 तो 1800 सप्लाई किया तो बचा कितना 500 तो ये 500 कहां से जाएगा 2000 में से जाएगा यानी लॉट पहला लॉट सेकंड लॉट फिर थर्ड लॉट पहला लॉट क्लियर दूसरा लॉट क्लियर थर्ड लॉट पे से 500 गया तो बचा कितना 1500 दैट्स इट 6 तारीख के बाद तारीख कौन सी आएगी 8 तारीख तो 8 तारीख को भी सेल बोला है बेटा है ना उधर भी सेल बोला है बट इस बार आपको सेल कितना बोला है 300 यूनिट्स मेरे पास 1500 का लॉट है तो 300 मैंने सोल्ड कर दिया 5.50 के रेट से कितना आएगा 1650 अब 1500 में से 300 गया तो बचा कितना 1200 5.50 मल्टीप्लाई 6000 कोई तकलीफ पक्का आगे 8 तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा 15 को भी क्या बोला है सेल बोला है 15/12/2013 सेल्स कितना 700 तो 1200 में से 700 गया तो बचा कितना 500 5.50 का रेट 5.50 तो 2750 आ गया यहाँ पर 3850 कोई तकलीफ 15 के बाद कौन सी तारीख आएगी 18 नहीं लास्ट का सेंटेंस पढ़ो 17 तारीख क्या आएगा देखो शॉर्टेज बोला है दिख रहा है क्या शॉर्टेज इसलिए यहां पर पर्टिकुलर में क्या लिखोगे शॉर्टेज और मैंने बताया शॉर्टेज को कैसा ट्रीट करना है सेल शॉर्टेज में कितना यूनिट्स बोला देखो 25 यूनिट्स तो 25 लिखा तो 500 में से 25 गया तो बचा कितना 475 व्हाट इज द रेट 5.50 कितना आएगा 1375 और इसका 5.50 से मल्टीप्लाई करो 26.5 नहीं चेक करो बरोबर मल्टीप्लाई करो 26 तो 13 बोल सकते हैं इसका भी पॉइंट में आ रहेगा ना फिर आंसर 137.5 ना तो इसको 6 कर दो इसको 2 रहने दो मल्टीप्लिकेशन गलत कर रहे हो लगता तुम लोग पॉइंट वाला फ्रैक्शन देख नहीं रहे हो क्या 137.5 है ना तो 138 हो जाएगा यहाँ पर अरे 137.50 पैसा वो पॉइंट का वैल्यू है और यहाँ पर कितना आएगा 2616.5 हाँ तो यहाँ पे 0.5 को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे 0.5 बढ़ाने का नहीं दोनों में से एक ही जगह बढ़ाने का क्योंकि वही फ्रैक्शन आने वाला है अगर इसको भी मैं 3 कर दूं तो 8 + 3 कितना हो गया 11 मेरे को तो 0 चाहिए ना लास्ट में अगर एक जगह पे 50 पैसा बढ़ा तो एक जगह पे 50 पैसा कम करने का समझा तो यहाँ पे 138 क्या तो यहाँ पे 12 आ जाएगा नहीं समझ में आता है तो 138 में को इसमें से माइनस के तो 2612 ही आने वाला है क्लियर फ्रैक्शंस बरोबर समझो पॉइंट नहीं दिखता है तो उसको समझो पॉइंट भी है पॉइंट का भी वैल्यू है वहां पर ठीक है उसके बाद देखो 17 तारीख को शॉर्टेज होने के बाद 18 तारीख को परचेज किया देखो उसने 18 तारीख को क्या किया परचेज कितना परचेज किया है 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 तो 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 2000 हो गया अब क्या करना है पहले एज इट इज उतारो 475 5.50 का रेट है 2612 नाउ 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 2000 यूनिट्स देखो इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में कुछ भी बोला हुआ नहीं है बोला है क्या कुछ नहीं ना
तो उसको कुछ भी बोला नहीं, तो इतना ही पार्ट हमारा हो गया। क्लियर? अच्छा, इसका टोटल क्लोजिंग स्टॉक क्या है? लास्ट में सेंटेंस क्या लिखोगे? लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे? द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्या लिखोगे? द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट, ठीक है, कितना? 875 यूनिट्स, दोनों को ऐड किया, ठीक है। 800 से वैल्यूड एट वर्थ रुपीस कितने का है? मल्टी दोनों का ऐड करो, 4612, दैट्स इट। समझा? या तो इसका ये दोनों को डिवाइड करके रेट भी निकाल सकते हो आप लोग, चलेगा, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस लिखो कि द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 875 यूनिट्स वर्थ रुपीस 4612, दैट्स इट। ठीक है, ये कौन सा मेथड होगा? FIFO मेथड से हो जाएगा। क्लियर?